एक आदमी ने अपनी बेहोश प्रेमिका को ठेले पर रखा। उसके पैर बंधे हुए थे। जब वह जागी तो बिना किसी संघर्ष के पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। फिर उसे ऑपरेशन टेबल पर बांधा गया और पहले नमक के पानी से साफ किया गया। महिला डर के मारे विनती कर रही थी। पास खड़े आदमी ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया और कहा, इसे काटो, मैं अब तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। फिर उसके मुंह में एक ग्राइंडर रखा और इलेक्ट्रिक स्टिक से उसके सिर को जकड़ दिया। वह डर से चिल्लाई। किसी ने स्विच दबाया। इस समय औरत की अभिव्यक्ति आपकी चौथी अभिव्यक्ति पैक की तरह है। बंधे हुए पैर हिल नहीं सकते, दर्द में तड़प रही है। वहीं संवेदनहीन व्यक्ति ने ताकत बढ़ा दी। औरत ने दोनों पैरों से एक झटका दिया और बेहोश हो गई। महिला का नाम टोंगटोंग है। वो ग्रामीण है। उसने अभी अभी दूसरों के घर में आग लगाई थी, लेकिन यह दृश्य सड़क के किनारे खड़े किसी शुनजिंग ने देख लिया था। दोनों वहां पहुंचे और उसे खींचकर कार की पिछली सीट में डाल दिया। उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जा रहा है, बल्कि उसे मानसिक अस्पताल ले जाया जा रहा था। गुलाबी टॉप पहने वह लगातार कांप रही थी, मानो कुछ डर महसूस कर रही हो। पहले उसे -80 डिग्री के ठंडे पानी से स्नान कराया गया। फिर आदमी उसे ऊपर ले गया और उसे बताया कि मैं कयांगची हूँ, स्वर्गोद्यान में आपका स्वागत है। ऊपर आने पर देखा एक अजीब औरत। इसी तरह टोंगटोंग को एक छोटे से कमरे में ले जाया गया, पर रात में उसके ऊपर ओढ़ा हुआ कंबल धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे कुछ उसे खींच रहा हो। खुद बिस्तर के नीचे चली गई। ठंड लगने पर जब वह जागी तो उसे पता चला कि उसकी कंबल गायब थी। एक रात के बाद अजीब बात थी कि टोंगटोंग खुद जमीन पर सोई हुई थी। उसने रात की घटना दोनों को बताई। बगल में बैठी महिला ने कहा कि दवा ले लो, कि मैं तुमसे अनुरोध नहीं कर रही हूँ। लेकिन टोंगटोंग ने दवा को जमीन पर फेंक दिया और उसे पैर से मसलकर चूर कर दिया। इससे दोनों को गुस्सा दिला दिया। मुझे लगता है कि उसके आने वाले दिन जरूर कठिन होंगे। बाहर आकर उसकी नजरें कुछ अजीब औरतों पर पड़ी जो उसे देखकर चर्चा कर रही थी। दवा लेने का समय फिर से आ गया और कियांग उसे घूर कर देखता रहा। जब तक उसने दवाई नहीं खा ली तब तक जाने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वह आदमी वहां से गया, उसने दवा अपने हाथ में उगली और उसको तकिए के नीचे छिपा दिया। बिजली की चमक और तूफानी रात में खाली गलियारे में अजीब से कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक टोंग ने आंखें खोल दी और उठकर देखा, पर उसने दरवाजे पर कुछ देखा जो उसे घूर रहा था। उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए वह दरवाजे पर जाकर देखी, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन यह उसके लिए अप्रत्याशित था कि दुःस्वप्न तो अभी शुरू ही हुआ था।